सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने जागृति जन्मबाटा यात्रा के तहत निजामाबाद जिले के मोपाल मंडल के बारियापुर गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने पोडू खुली अराजी पर फसलें उगाने वाले किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले किसान राम और प्रकाश और इनके अहले खाना से मुलाकात की और इनका हौसला बढ़ाया और यकीन दिलाया कि तेलंगाना जागृति इनके साथ मजबूती से खड़ी है। कविता ने महकमे जंगलात की जानिब से किसानों की फसलों को तिल्फ किए जाने के वाक़े की सख्त मजम्मत की और कहा कि ये किसानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पोडू किसानों को फौरी तौर पर ज़मीन के टाइटल पट्टे जारी किए जाए ताकि उन्हें इनकी ज़मीनों पर मुकम्मल कानूनी हक हासिल हो। कविता ने वाज़ेह किया कि जब तक किसानों को कानूनी तौर पर ज़मीन के कागजात नहीं मिलेंगे, तेलंगाना जागृति इनके हुकूक के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद मंचिप्पा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश की गई, मगर वो मुमकिन ना हो सका। रेवंत रेड्डी ने मुहिम के दौरान कहा था कि प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ऐसे में ज़रूरी है कि किसानों को ज़मीनों का पट्टा दिया जाए ताकि वो अपने खेतों पर इस्तेहकाम के साथ काम कर सके। कविता ने कहा कि चाहे आज हो या ना हो, कल ज़रूर किसानों को इनके पट्टे दिलाने की कोशिश की जाएगी। कविता ने हुकूमत, वज़रा और ज़िला कलेक्टर से अपील की कि वो महकमे जंगलात को हिदायत दें कि वो किसानों को हरासा ना करे। अगर प्रोजेक्ट तामीर नहीं हो रहा तो किसानों की फसलें तिल्फ करने का कोई जवाब नहीं बनता। उन्होंने बताया कि यहाँ के 9 तांडों या 3 गांव पंचायतों को पट्टे दिए जाने के इम्कानात है, लिहाजा इन पर फौरी अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ अपनाया, इसी तरह यहाँ के पोडू किसानों के साथ भी इंसाफ किया जाए और उन्हें पट्टे फराहम किए जाए। कविता ने जंगलाती अफसरान के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि उन्हें ज़रूरत से ज़ायद मुस्तैदी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। फसलों पर केमिकल या जहरीले मादे डालना इंतहाई जालिमाना अमल है। ये किसानों के खून पसीने की कमाई पर हमला है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसान कब तक ऐसे जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने हुकूमत को मुतमना किया कि फसलों को तिल्फ करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। कविता ने कहा कि हुकूमत का यह तर्ज अमल है कि वो किसानों के साथ जालिमाना और बेरहम रवैया इख्तियार करे, किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। हुकूमतों को चाहिए कि वह आवाम के साथ एक ज़िम्मेदाराना और हमदर्दाना रवैया अपनाएं। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से मुतालबा किया कि मंचिप्पा प्रोजेक्ट के अतराफ के किसानों को जंगलाती अफसरान की ज़्यादतियों से फौरी तौर पर निजात दिलाई जाए। साथ ही उन्होंने ज़िले के अरकान असम्बली से भी अपील की कि वो किसानों के साथ खड़े हों, क्योंकि अगर अवामी नुमाइंदे खामोश रहे तो जद्दोजहद को जारी रखना ही वाहिद रास्ता होगा। कविता ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले प्रकाश से अपील की कि वह ऐसे ख्यालात को तर्क करे और हिम्मत ना हारे, क्योंकि तेलंगाना जागृति इनके साथ और हर मुमकिन सहारा फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि जो किसान गुज़िश्ता 30 बरसों से ज़मीन पर ज़राअत कर रहे, वही इस ज़मीन के असल हकदार है। इसलिए हुकूमत से मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर पट्टे जारी किए जाए। आखिर में कविता ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसानों की ज़िंदगी और इनके माशी तहफ़्फ़ुज़ को वो अपनी अव्वलिन तरजीह समझती है और तेलंगाना जागृति किसानों के हुकूक़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाते हुए इनकी मुकम्मल हिफाजत करेगी।